नमस्कार दोस्तों ये 16 अगस्त 2022 करंट अफेयर्स का वीडियो है। आप देख सकते हैं दोस्तों, इसमें पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय का कुलपति नियुक्त किया। तो वह प्रोफेसर संतोष कुमार सिंह जी को नियुक्त किया गया दोस्तों। राज्यपाल कलराज मिश्र ने शुक्रवार को आदेश जारी कर प्रदेश के दो विश्वविद्यालय में कुलपति नियुक्त किए हैं। हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में प्रोफेसर सुधा राजीव को कुलपति बनाया गया है। वहीं राजस्थान तकनीकी यूनिवर्सिटी कोटा में प्रोफेसर संतोष कुमार सिंह को कुलपति नियुक्त किया है। दोनों कुलपति की नियुक्ति अगले 3 साल के लिए की गई है। प्रोफेसर सुधा राजीव साल 2016 तक जोधपुर यूनिवर्सिटी में अंग्रेजी विभाग में प्रोफेसर रही हैं, जबकि प्रोफेसर संतोष फिलहाल दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर काम कर रहे हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स किस देश के साथ होने वाले उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय अभ्यास में भाग लेगी। तो वह मलेशिया के साथ होने वाले उदार शक्ति द्विपक्षीय अभ्यास में भाग लेगी दोस्तों। भारतीय वायुसेना का एक दल मलेशिया में उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय अभ्यास में भाग ले रहा है। भारतीय वायुसेना और रॉयल मलेशियाई वायुसेना आरएमएफ अपना पहला द्विपक्षीय अभ्यास कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना सुखोई 30 एमकेआई और C-70 विमानों के साथ हवाई अभ्यास में भाग ले रही है, जबकि रॉयल मलेशियाई वायुसेना सुखोई 30 एमकेएम विमानों के साथ उड़ान भरेगी। आईएएफ दल के सदस्यों को अपनी युद्ध क्षमताओं पर चर्चा करते हुए आरएमएएफ के कुछ बेहतरीन पेशेवरों से सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और सीखने का अवसर मिलेगा। चार दिवसीय अभ्यास में दोनों वायुसेनाओं के बीच विभिन्न हवाई युद्ध अभ्यास किए जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने तमिलनाडु के किस राज्य पर एक नए हाथी रिजर्व को अधिसूचित करने की घोषणा की है। तो यह अगस्त्यामलई में घोषित करी है दोस्तों। यह 1197 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला होगा। इसे देश के मौजूदा 31 ऐसे ही संरक्षित क्षेत्रों में शामिल किया जाएगा। पिछले 3 वर्षों में 3 हाथी अभयारण्य कर्नाटक में दंदेली, नागालैंड में सिंगफल और छत्तीसगढ़ में लेमरू को अधिसूचित किया गया है। वर्तमान में हाथी रिजर्व 14 राज्यों में 76,508 वर्ग मीटर में फैला हुआ है। हर साल हाथियों द्वारा लगभग 500 लोग मारे जाते हैं और लोगों द्वारा प्रतिशोध में लगभग 100 हाथी मारे जाते हैं। विश्व हाथी दिवस 2022 के अवसर पर भूपेंद्र यादव ने मानस टाइगर रिजर्व के महावत दंडेश्वर बोरो को गज गौरव पुरस्कार प्रदान किया। उन्होंने तमिलनाडु के मसालार समुदाय और केरल के महावतों को भी गज गौरव पुरस्कार प्रदान किया। गज गौरव पुरस्कार जंगल और कैप्टिविटी कैद में हाथियों के संरक्षण में स्थानीय समुदायों, अग्रिम पंक्ति के कर्मचारियों और महावतों के प्रयासों के लिए दिया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, महिला आईपीएल का पहला संस्करण कब आयोजित किया जाएगा। तो यह मार्च 2023 में आयोजित किया जाएगा दोस्तों। बहु प्रतीक्षित और प्रशिक्षित महिला आईपीएल मार्च 2023 से शुरू होने के लिए तैयार है। टूर्नामेंट 5 टीमों के बीच खेला जाएगा और इसके लिए 1 महीने की खिड़की आवंटित की जाएगी। बीसीसीआई के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई को पुष्टि की। बीसीसीआई के बड़े लोगों ने कुछ मुद्दे पर चर्चा की है और
दक्षिण अफ्रीका में महिला टी20 विश्व कप के बाद टूर्नामेंट के लिए मार्च की खिड़की मिल गई है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस कब मनाया गया है? तो यह 14 अगस्त को मनाया गया है दोस्तों। हर साल स्वतंत्रता दिवस के एक दिन पहले 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस के तौर पर याद किया जाएगा। देश का विभाजन कैसे हमारे लिए विभीषिका बनी, इसे याद करने के लिए 14 अगस्त को यह खास दिवस मनाया जाएगा। एक साल पहले यानी 14 अगस्त 2021 का दिन और आज यानी 15 अगस्त 2022 देश बंटवारे के दर्द को याद करते हुए यह दिवस मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के विभाजन के दर्द को याद करते हुए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को लेकर 14 अगस्त 2021 को केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से भारत सरकार का राजपत्र यानी कि गजट जारी किया गया था, जिसमें कहा गया है कि भारत सरकार भारत की वर्तमान और भावी पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा सही गई यातना और वेदना का स्मरण दिलाने के लिए 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में घोषित करती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में स्वतंत्रता दिवस 2022 के शुभ अवसर पर कितने पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया है? तो वह 1082 पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक से सम्मानित किया गया दोस्तों। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 1082 पुलिस कर्मियों को पुलिस पदक के लिए चुना गया है। 347 कर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक प्रदान किए जाएंगे। 87 कर्मियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक और 648 कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए पुलिस पदक प्रदान किए जाएंगे। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 109 और जम्मू कश्मीर पुलिस के 108 कर्मियों को वीरता के लिए पुलिस पदक दिए जाएंगे। सात कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के सुधार सेवा पदक और 38 कर्मियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए सुधार सेवा पदक प्रदान किए जाएंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने तटों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो यह उड़ीसा ने किया है दोस्तों। उड़ीसा सरकार ने अपने तटों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय समुद्री प्रौद्योगिकी संस्थान NIOT के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। समझौता ज्ञापन के अनुसार NIOT राज्य सरकार को तकनीकी मार्गदर्शन, डिजाइन और जलवायु अनुकूलन तटीय सुरक्षा उपायों की रूपरेखा प्रदान करेगा। उड़ीसा में लगभग 480 किलोमीटर की एक विशाल तटरेखा है और तटीय क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं के संपर्क में है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी हैं। उड़ीसा के राज्यपाल गणेशी लाल जी हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में डाबर इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह मोहित बर्मन को नियुक्त किया गया दोस्तों। मोहित बर्मन को 11 अगस्त से 5 साल के लिए कंपनी का गैर कार्यकारी चेयरमैन नियुक्त किया गया है। वह अभी तक कंपनी के गैर कार्यकारी वाइस चेयरमैन थे। उन्होंने अमित बर्मन का स्थान लिया है। डाबर इंडिया लिमिटेड एक भारतीय बहुराष्ट्रीय उपभोक्ता सामान कंपनी है, जिसकी स्थापना 1984 में SK बर्मन ने की थी। दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताएं। थैंक यू।